नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम ऑपरेशन सिंदूर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके एग्जाम में ऑपरेशन सिंदूर से ये क्या दो क्वेश्चन जरूर पूछ जा सकते हैं। और यह ऑपरेशन सिंदूर 7 मई, याद रखिएगा, 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया। और यदि पूछे किस दिन को, इस दिन का है आपका दिन बुधवार को लॉन्च किया गया। तो इसी ऑपरेशन सिंदूर से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर से हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है। बताना कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है। ऑप्शन है लाल चौक हमला, पहलगाम हमला, पुलवामा हमला, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी लॉन्च किया गया है 7 मई 2025 को, इसका सीधा संबंध है पहलगाम हमले से। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहलगाम हमला। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम का सुझाव किसने दिया था। बताना है ऑपरेशन सिंदूर के नाम का सुझाव किसने दिया है। ऑप्शन है इंडियन आर्मी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम का सुझाव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह क्या है, भारत के रक्षा मंत्री हैं। क्या है, रक्षा मंत्री हैं। और अमित शाह क्या है, भारत के गृह मंत्री हैं। इसको याद रखिएगा, गृह मंत्री हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम का सुझाव नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया। बताना है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कि 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया, इसके तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया। ऑप्शन है 5, 6, 7 या 9। तो 9 ठिकानों पर हमला किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया। जैसे आपको हम शुरू में बताए थे कि ऑपरेशन सिंदूर आपका 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया है, दिन बुधवार को। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि कब लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है आपका यह 7 मई को लॉन्च किया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। बताना कि ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था। ऑप्शन है पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, POK में स्थित आतंकी ढांचे, ए और बी दोनों या पाकिस्तान सेना। जिसका मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे और POK में स्थित आतंकी ढांचे, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जब ए और बी दोनों सही होगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। ऑप्शन है लगभग 60, लगभग 80, लगभग 90 या लगभग 100। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 90 आतंकवादियों को मारे जाने की संभावना है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 90। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 90 आतंकवादियों को मारे जाने की संभावना है। नेक्स्ट दिया गया है कि PAK में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है। बताना है कि POK में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है। यानी कि जहां आतंकवादी रहा करते हैं, यानी कि उस मस्जिद में रहते हैं, तो उस मस्जिद का नाम क्या है जिसका ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है। ऑप्शन है मरकज सुभान अल्लाह, जामा मस्जिद, कराची मस्जिद या इनमें से कोई नहीं। तो उस मस्जिद का नाम है मरकज सुभान अल्लाह, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इस मस्जिद में क्या है, बहुत सारे आतंकवादी छिपे हुए हैं और इसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है। नेक्स्ट है कि मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है। ऑप्शन है भागलपुर पाकिस्तान, बहावलपुर पाकिस्तान, बहादुरपुर पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो जो मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद है यह आपका बहावलपुर पाकिस्तान में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहावलपुर पाकिस्तान की जो आपका मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद है, इसी को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है। नेक्स्ट है कि हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया है। ऑप्शन है महमूना कैंप, महमूद कैंप, मोहम्मद कैंप या इनमें से कोई नहीं। तो हिजबुल्लाह का महमूना कैंप ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर हो जाएगा महमूना कैंप। अगला दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के लगभग 3 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई। बताना है ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई हैं। ऑप्शन है 97, 77, 57 या 24। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर 24 मिसाइलें दागी गई हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है। बताना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है। ऑप्शन है नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी। तो इन तीनों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जानकारी दी गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद लॉन्च होने के बाद। तो उपरोक्त सभी यानी जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था। बताना है जो ऑपरेशन विजय 1999 में हुआ था वह किस युद्ध से संबंधित था। जिस प्रकार अभी ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले से संबंधित है, उसी प्रकार जो ऑपरेशन विजय था वह किस युद्ध से संबंधित था जो कि 1999 में हुआ था। ऑप्शन है 1971 भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, गोवा मुक्ति अभियान या 1965 भारत पाक युद्ध। तो ऑपरेशन विजय आपका कारगिल युद्ध से संबंधित था। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताना है ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को लॉन्च हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करना, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, जम्मू कश्मीर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना, भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत करना। तो जो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य है भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया है था। ऑप्शन है नक्सली समूहों के खिलाफ, उत्तर पूर्वी उग्रवादियों के खिलाफ, और ये ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण मंदिर के छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है यह आपके स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था। ऑप्शन है कच्छ का रण, गोवा, सियाचिन ग्लेशियर या करगिल। तो ऑपरेशन मेघदूत यह आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है नेपाल भूकंप में राहत, यमन से भारतीयों की निकासी, बाढ़ राहत या अफगानिस्तान से सैनिक वापसी। तो ऑपरेशन राहत 2015 का मुख्य उद्देश्य था यमन से भारतीयों की निकासी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था। ऑप्शन है आतंकवाद, पाकिस्तानी घुसपैठी, नक्सलवाद या भारत चीन सीमा विवाद। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट यह आपके नक्सलवाद से संबंधित था। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नक्सलवाद। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था। ऑप्शन है सूडान संकट, तुर्की भूकंप राहत, अफगानिस्तान निकासी या नेपाल भूकंप। तो ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध तुर्की भूकंप राहत से था। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भूकंप राहत। अगला दिया गया है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या एक से अधिक। तो 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन है अफगानिस्तान, तुर्की, यूक्रेन या सूडान। तो ऑपरेशन गंगा यह
यूक्रेन देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाक अधिकृत कश्मीर, सियाचिन सेक्टर या पुंछ सेक्टर। तो भारत ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? ऑप्शन है श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती, भूटान में उग्रवादी के खिलाफ, कश्मीर में ऑपरेशन या चीन के खिलाफ। जो ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन यह आपके श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती से संबंधित था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती। नेक्स्ट दिया गया है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, लाहौर घोषणा या दिल्ली घोषणा। तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग साइंस के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।